अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। हम बात कर रहे हैं CBRC 20 क्या बला है, और उसके साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैक डोर्सी जो है ट्विटर के पुराने फाउंडर CEO, उन्होंने अपना जो है उनकी कंपनी है ब्लॉक, वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का वॉलेट निकाल रही है बिटकॉइन का। उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैक डोर्सी को आप लोग सभी जानते होंगे, और आज पाकिस्तान में इस वक्त जो है टाइम हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 12 2023, 1:42 दोपहर का टाइम चल रहा होगा। CBRC के बारे में ये समझें कि बिटकॉइन का अपडेट आना है, जुबली अपडेट जिसे कहते हैं, और ब्लॉकचेन के ऊपर ये जो अपडेट है, इन सारी अपडेट्स का मकसद ये होता है, चाहे वो SRC 20 हो, चाहे वो BRC 20 हो, इनका एक मकसद ये होता है कि किसी तरह आपके लिए ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के ऊपर सस्ती और फास्ट बनाई जा सके। अब CBRC वाले जो फाउंडर है जिसने ये बनाने की कोशिश की है, वो ऑर्डिनल के खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपको याद हो, ऑर्डिनल का मई 2023 में हमने बताया था कि ये एक कॉइन है जिसको अगर आप लेंगे तो आपका बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और लोगों का फ़ायदा भी हुआ। तकरीबन कोई $19 से वो अभी $56 तक गया है, और ठीक ठाक फ़ायदा हुआ है। तो नई टेक्नोलॉजी में घुसना बड़ा ज़रूरी होता है। नई टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें तो सिंपल है, इसमें कैसे घुस सकते हैं। उसके लिए अभी ये कहीं लिस्ट नहीं हुआ। जैसे होता है ना, आप सोचते हैं कि एक बड़े एक्सचेंज पे कॉइन आने से पहले कहाँ होता है और कैसे पता चलता है, तो वो टेक्नोलॉजी की मालूमात, ब्लॉकचेन की अगर आपको मालूमात होगी तो आप वो चीज़ें करेंगे जो यूट्यूब पर शायद आप कहें यार यूट्यूब पे तो इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर आपको कैसे पता। तो ब्लॉकचेन की जब आप कोडिंग वगैरह सीख जाते हैं, चक्कर आपको समझ आ जाते हैं, तो आप इस तरफ आपको नज़र आ जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज़रा अच्छी होने वाली है। जो भी इस वीडियो में बात करूँगा या जो भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो किसी के लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं खुद क्या ख़रीदारी कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें 100% पैसा डूबने का इम्कान होता है। तो कभी भी किसी यूट्यूबर को देखकर आपने फॉलो नहीं करना आंखें बंद करके, क्योंकि अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं, बाद में कहते हैं यार CBRC के बारे में मैंने पैसे लगाए थे, क्या हुआ। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा मकसद है सिर्फ ये दिखाना कि मेरी क्रिप्टो की जर्नी में क्या चल रहा है। CBRC में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, उसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि भाई सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझे, जाने कि यार इससे हमारा फ़ायदा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, मैं यूनिसेट का एक फ्रेश वॉलेट डाउनलोड करूँगा। अगर मेरे पास पहले से है भी, फिर भी मैं एक नया करूँगा। क्यों? क्योंकि ये एक रिस्की तरीन इन्वेस्टमेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा वॉलेट ही हैक हो जाए। 100% वॉलेट हैक होने का इसमें जो है चक्कर हो सकता है। तो यूनिसेट, जिनको नहीं पता, ये वॉलेट मैंने यहाँ क्लिक किया, क्रोम की एक्सटेंशन ये बन जाएगी। क्रोम की एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जी आपके पास मोबाइल में यूज़ करें, किसी में भी यूज़ करें। यहाँ से आके मैंने क्लिक किया, तो यहाँ आके मैंने ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये इसने एक्सटेंशन बना देनी है थोड़ी देर में। ये कह रहा जी मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब जब यहाँ कर दिया तो मैं यहाँ आया, या मैंने क्लिक किया। अब मैं कहता हूँ जी क्रिएट न्यू वॉलेट। जो फार्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, दुनिया के सारे वॉलेट्स में ये यूज़ होता है, और आपको अपना पैसा, चाहे बिटगेट हो, कूकॉइन हो, कोई भी एक्सचेंज है, वहाँ से निकाल कर हमेशा वॉलेट में रखना चाहिए। अगर कभी बिटगेट भाग गया, कभी कूकॉइन भाग गया, तो आप ये नहीं कह सकते वकार जगह आपने तो कहा था यहाँ जाने के लिए। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि पैसे निकाल के वॉलेट में रखने हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि क्रिएट न्यू वॉलेट पे मैंने यहाँ क्लिक किया। क्रिएट न्यू वॉलेट पे कोई भी मैं अपना पासवर्ड रख देता हूँ, ABCD आया नीचे, ABCD क्या हुआ ये, और ABCD। ये पासवर्ड अगर आपका खो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसको सेव करके रखना है। रीसेट नहीं होता जैसे जीमेल पे सेट होता है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो में हमेशा अगर आपका वॉलेट एड्रेस ये खो जाए तो समझो गया, कोई वापस नहीं ला के दे सकता। यहाँ क्लिक किया। अब ये जो 12 वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सबसे अहम है, जो क्रिप्टो में नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं, दुनिया में कोई भी वॉलेट होगा उसका ये सामने इस तरह के वर्ड्स आएंगे, 12 या 24। इसको लिख कर संभाल के रख लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना होता। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हैकिंग के दौरान निकल जाता है। ये कभी किसी को नहीं देने होते। कभी किसी को दोगे, पैसे डूब गए। जिसके पास ये है, वो फर्ज करो आपके पास पाकिस्तान में आपने अगर किसी एक्सचेंज पे पैसे रखे तो समझो वो तो डूब सकते हैं 100%। लेकिन अगर आपने वॉलेट में रखे हैं तो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके, जैसे ईमेल लॉगिन करते हैं ना, अब फर्ज करो तुम्हारा 1 करोड़ पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, और पाकिस्तान में वॉलेट में पड़ा है, तो आपने ये अगर 24 वर्ड्स हैं, आपने पेपर पे लिख कर कहीं रखे हुए, आपने जाकर दुनिया में कहीं भी गए, दोबारा ये वॉलेट डाउनलोड किया यूनिसेट का, और ये 24 वर्ड उसमें डाले, तो दुनिया में कहीं से भी आप अपने फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे समझ लें कि बैंक के अंदर पैसा रखा, तो पाकिस्तानी किसी बैंक या इंडियन किसी बैंक या अफगानी किसी बैंक में, तो आप निकाल नहीं सकते ना उसे, अगर आप किसी और मुल्क में ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन क्रिप्टो की खूबसूरती ये है कि कोई भी वॉलेट अगर आपके पास है, चाहे बिटकॉइन का या किसी भी का, एथीरियम का, वॉलेट की 24 वर्ड्स या 12 वर्ड्स आपने सेव रखे,
और कहीं भी दुनिया में जाके आपने वो दोबारा डाउनलोड किया और आपने ये पासवर्ड और डाला तो आपकी तिजोरी खुल जाएगी, आपका वॉलेट खुल जाएगा। तो खैर ये मैंने भी यहाँ पर मैं आकर इसको देख रहा हूँ कि यूनिसेट को मैंने यहाँ क्रिएट पे फिर क्लिक किया, यहाँ आया, मैंने कहा जी मैंने अपने सेव कर लिए हैं पासवर्ड, कंटिन्यू कर रहा है, वो कर रहा है देख लो भाईजान। मैंने कहा हाँ भाई जान देख लिया, यहाँ 0 बिटकॉइन पड़े हैं। रिसीव का मतलब ये जैसे अब आपने किसी से पैसे मंगाने तो यहाँ क्लिक किया, ये आपका समझिए बैंक अकाउंट है, ये आपका ईमेल एड्रेस है, ये आप हर एक को दे सकते हैं। वो नहीं देना होता जो 24 वर्ड है, वो दिए तो गए। कोई मांग भी रहा हो कि मुझे दो, सेटिंग करके देता हूँ, तो झूठ बोल रहा है। सेंड करने के लिए आपने यहाँ क्लिक किया, जिससे आपने जिसको पैसे भेजने हैं उसका सेम ही वॉलेट का एड्रेस डाला। खैर ये तो वॉलेट की नहीं बात हो गई। जब आपने ये वॉलेट वगैरह डाउनलोड कर लिया, क्रोम पे कर, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपका ध्यान होना चाहिए इस तरफ कि अब CBRC में वकार जगह कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। 100% जैसे ऑर्डिनल के अंदर में इन्वेस्ट किया था, उसी तरह ये CBRC में अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। CBRC में यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जी मैंने देखा कि अगर मैं ये समझो ये ब्लॉकचेन है, ये समझो फेसबुक है, इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग अपने अपना चीज़ें बेचने आ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ आके वेबसाइट पे आता हूँ और ये वेबसाइट है cyber.org/thecraft.html। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें उल्टे हाथ पे ऊपर लिखी हुई है। लिंक नहीं इसका मैं दे रहा, क्योंकि लिंक जिसको भी देते हैं वो फेक लिंक कमेंट सेक्शन में कोई लिंक डाले, कमेंट सेक्शन में कोई बात बोले कि मैं करता हूँ, बिल्कुल वो झूठ बोल रहा है, स्कैम करेगा आपके साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वेबसाइट है, ये मैंने नोट कर ली। नोट करने के बाद मैंने कहा जी अब मैं यहाँ आता हूँ और अपने वॉलेट को दोबारा कनेक्ट करता हूँ, और उसमें मैंने कुछ बिटकॉइन मंगा लिए। ठीक है, बिटकॉइन मंगाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार इस पर थोड़े से मुझे और क्रोम की अगर एक एक्सटेंशन खुली हुई है तो अब दूसरी खोलें बिल्कुल नहीं, ताकि आपका कुछ ज़ाया ना हो। और इसी तरह अगर मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ कि जी मेरे वॉलेट सामने आ जाए, तो वॉलेट इस तरह सामने आएगा और मैं थोड़ी सी कंडीशन ये पढ़ लूँगा। मेटा प्रोटोकॉल रूल्स वगैरह देखना ज़रूरी होते हैं, हमेशा ख़ुद पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि आप यहाँ पर पैसा क्यों लगाना चाहते हैं। ये पढ़ने के बाद मेरा ध्यान जाता है यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। तो ये समझ लें ये दुकान खुल गई है पूरी, और इस दुकान को खुलने का मतलब ये है कि इस पे कॉइन कौन कौन से हैं। एक टोकन का नाम बोर्ड है। एक्सचेंज पे इनमें से कोई लिस्ट होता है नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन फ्रॉग है, इसी तरह पेपे, और इन सबको यहाँ मिंट किया हुआ है दूसरे कॉइनों के नाम से। तो यहाँ पर मैं CBRC को देख रहा हूँ। CBRC पे मैं मिंटिंग पे जाऊँगा और इस पर डाल दूँगा पैसे। डालने का तरीका क्या होगा कि अगर आपने यहाँ आते हैं और आप कहते हैं जी मुझे यहाँ पर कॉइन को लेकर आना है, मैं अगर कॉइन को लेकर आ जाऊँ तो उसके साथ हमारे पास कहाँ गया, मैं आपको दिखाऊं ताकि और आसान हो जाए आपके लिए कि ये यहाँ पर आया। ओके डन। यहाँ आने के बाद मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़े से मेरे पास पैसे मंगाने के लिए मैंने सेंड रिसीव पे क्लिक किया, और किसी भी वॉलेट से या एक्सचेंज से, बाइनेंस से, बिटगेट से ऊपर यहाँ कॉपी किया, बिटकॉइन यहाँ ट्रांसफ़र किए, $50, $100, $400 के, मैंने $400 ट्रांसफ़र किए हैं। $400 ट्रांसफ़र करने के बाद मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादातर अपनी रिसर्च ज़्यादातर करूं और देखने की कोशिश करूं कि यहाँ पर वो पैसा जाए जिसका कोई गम ना हो जाने का, तो जिससे रोज़ी रोटी ना चलती। तो मेरे पास 0.0098 पड़े, तकरीबन $400 के करीब बनते हैं। जब आप कॉइन ले लेते हैं कि कभी ये एक्सचेंज पे गया 10 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो ये मेरे पास होने चाहिए। तो मैंने 2 घंटे पहले ये बाय कर ली हैं, और बाय करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। बाय करने के लिए आप आएंगे बेसिकली जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई थी, जहाँ पर आपने अभी देख रहे थे, और उस वेबसाइट का नाम था, अल्लाह भला करे आपका, ये जी BRC20 के साथ हमारे पास ये आ गया। और हमने जो डॉक्यूमेंट अभी किया था उसके लिए ये वेबसाइट आ गई सामने, cyber.org the craft.html। यहाँ आने के बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं कॉइन का नाम लिखूँगा, और यहाँ पर कॉइन का नाम लेने के लिए मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मेरी नज़र होगी सारी के ऑर्डिनल के, मेरे पास यहाँ लिखूँगा मैं CBRC, और यहाँ पर इसका जो टिकट है मैं उसको कर दूँगा यहाँ पे। तो मेरी नज़रें होंगी BRC20 पे। ये सारे कॉइन्स के नाम लिखें, कोई भी आप कर सकते हैं, बोर्ड या जो भी है।
मैंने CRB को देखा और यहाँ पर आकर नीचे देखा कि CRBC के मिनिमम कितने कॉइन मिंट यानी मैं ले सकता हूँ। तो मैंने CBRC ये रहा, तो ये कह रहा है कि 1000 मिनिमम लिमिट है, तो मिनिमम इतने पैसे लगने चाहिए। तो इसके लिए मैं दोबारा आऊँगा अपनी वेबसाइट पे जो हमने पहले देखी थी, और यहाँ आने के बाद यहाँ पर मैंने CBRC लिखा, AMT में मैंने 1000 लिखा, ठीक है, यहाँ 1000 लिखा है 1000 मिनिमम इतने हैं, तो मैं 1000 यहाँ लिखा। 1000 लिखने के बाद यहाँ ज़ीरो ही कर दिया, इसको टैक्स पे रहने दिया, कुछ चेंज नहीं किया। नीचे आया, यहाँ आकर मैंने जनरेट ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया, और जनरेट ट्रांजैक्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कहेगा कि भाई अपना वॉलेट आपने कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो अपने वॉलेट को मैं कनेक्ट करने के लिए दोबारा यूनिसेट पे जाऊँगा और देखूँगा वॉलेट मेरा बिल्कुल कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ जनरेट ट्रांजैक्शन पे करूँगा। तो फिर बता देता हूँ, पहला स्टेप है कि आप गए cyber.org/thecraft.html पे, टिकर पे मैंने जो भी कॉइन लेना है CBRC मैंने लिखा, 2000 यहाँ लिख दिया कि मिनिमम इतने भाई मेरे मिंट कर दो। यहाँ आने के बाद ज़ीरो लिखा रहने देना है। या नीचे आया, मैंने कहा जनरेट ट्रांजैक्शन, उसने जनरेट कर दी ट्रांजैक्शन। नीचे अब मैं कह रहा हूँ यार ये लिखा हुआ है कि इतनी देर में ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, मैंने कहा 50 सतोशे कर देते हैं। और ये एड्रेस मेरे पास जो है, यहाँ मैंने कहा सेंड टू मेटा OP, यहाँ क्लिक किया। तो अगर आपका वॉलेट कनेक्टेड है, यहाँ बोलेगा साइन एंड, जैसे साइन करते हैं ना चेक पे, ये साइन कर दिया मैंने। वो कह रहा है ठीक है जी आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ये वो कॉइन है। मिंट का मतलब ये है कि भाईजान मैंने अभी एक्सचेंज पे नहीं आया, कहीं भी आया नहीं है, मैंने कहा यार पैसे लगा के इधर छोड़ दो। अभी थोड़ी देर में जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो आपके ये बता दी इसने, जो ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सेंड टू द नेटवर्क, यू कैन चेक इट ऑन मीन पोल स्पेस। यहाँ मैंने क्लिक किया, हमारे पास ये स्पेस पूरी आ गई, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वो कितनी देर में ट्रांजैक्ट होगा। तो ये कॉइन जो है ऑर्डिनल की तरह बन सकता है, लेकिन रिस्की बहुत है। तो इस तरह कॉइन में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, मेरा मकसद है उसमें शेयर करें आपसे, और भी चीज़ें एक डिस्कस कर दी हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, काम की वीडियो को आगे तक पहुंचाया करें, और एक से राय लें कि यार ये वकार का जो बता रहा है इसमें ख़राबी कैसे हो सकती है। आंखें बंद करके किसी को ना फॉलो करें कि जी जो वो बोल रहा हो वो करते गए, बाद में पता चला जी पैसे डुबो के बैठ गए, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका है। किसी पे भी एतबार नहीं होता कि किसी कोई आपको ऐसी चीज़ बता रहा है जिससे नुकसान में आपके साथ कोई खड़ा होगा। कोई यूट्यूबर नहीं खड़ा होता, ना मैं खड़ा हूँगा। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी जो भी मालूमात है उसको ज़रूर लेके चलें। इसी तरह मैं अगर आता हूँ, अब जब ये ट्रांजैक्शन थोड़ी देर बाद वॉलेट में नज़र आएगी है, ठीक है। ये जो वॉलेट आ रहा है जैक डॉर्सी का, ट्विटर का, इसकी ख़ास बात ये है कि 24 वर्ड जो मैंने अभी आपको दिखाए ना वो नहीं चाहिए होते। कोशिश ये होती है कि ज़्यादातर आप रखते हैं, ज़्यादातर अपने जो कॉइन्स हैं वो हॉट वॉलेट में रखते हैं। अगर आपके पैसे कोई है ना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो आप हमेशा इस किस्म के वॉलेट में जाते हैं। अब ये जो आ रहा है अभी आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल जो है इसके अंदर ये मसला है कि ये आपके मोबाइल से लिंक होगा। इसके अंदर कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि आपको 24 वर्ड संभालने हैं, आप मोबाइल से टच करेंगे, मोबाइल पे आपके डेटा आ जाएगा। लेकिन मसला ये कि मोबाइल हर वक्त ऑनलाइन होता है, तो जितने भी ऑनलाइन वॉलेट, मेटामास्क हो, यूनिसेट हो, इनके हैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि कभी ना कभी गलती से आप कोई चीज़ क्लिक कर दें तो समझे बस गया आपका पैसा। तो ये बड़ी एक चीज़ देखने वाली होती है। और दूसरा ये कि यार नैनो लेजर या बाकी हार्डवेयर वॉलेट की तरह इसकी स्क्रीन नहीं है, तो स्क्रीन ना होने की वजह से इन्होंने शायद पैसे बचाए हैं। $150 तक का ये वॉलेट है, प्री ऑर्डर अभी हो रहा है। लेकिन हार्डवेयर वॉलेट में यहाँ स्क्रीन होनी ज़रूरी थी। अगर स्क्रीन होती तो शायद $200 का दे रहे होते। नैनो लेजर है और बाकी जितने वॉलेट हैं उन पे स्क्रीन होती है। स्क्रीन से फ़ायदा ये होता है जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं मोबाइल से, तो एक बार वेरीफाई यहाँ से भी वो करता है। दूसरा ये कि हार्डवेयर वॉलेट रिकवरी सीड फेज़ इसमें नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया 24 वर्ड्स वगैरह नहीं है। ब्लॉक कंपनी है बेसिकली, ब्लॉक नाम है कंपनी का जैक डोर्सी का, और उसके ऊपर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि उसको पता चल रहा होगा कि क्या आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है मसला इसमें यही आता है कि जो वॉलेट है वो बनाने वाला बंदा जो है वो बहुत काम का है, और इसी वजह से मेरा ट्रस्ट भी है इसके ऊपर, जैक डोर्सी के ऊपर, कि वो बिटकॉइन के लिए बहुत काम कर रहा है, शुरू से काम कर रहा है, और सही मानों में उन लोगों में से जो बिटकॉइन के को अच्छी तरह आगे देखना चाहते हैं, सिर्फ अपना पैसा नहीं बनाना चाहते। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि आप जिस जिस कॉइन में मैंने अभी इन्वेस्टमेंट की है वो आपको मैंने बता दिया कि गया मैं इसमें हूँ, और इसकी वजह है, जैसे ये ऑर्डिनल था ना, ऑर्डिनल मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डिनल कॉइन था ये। तो ये तकरीबन यहाँ पर था जब हमने मई में बताया कि भाईजान इसमें जा रहे हैं, समझे, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कीमत थी इसकी यहाँ पर $4-5 के करीब। एक मिनट, ये रुपया है, हाँ
तो ये यहाँ कहीं हमने बताया था जब $7-8 पर थी अपने ग्रुप में, अगर आप ऑर्डिनल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आज ये 55 पे है। यहाँ से यहाँ गया, तो जिस तरह ऑर्डिनल है, एक्सपेक्टेड ये कि CBRC20 भी वही चीज़ बन जाएगा। तो बस खरीद के रख दिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, इस तरह की मालूमाती बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आएँगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन कभी किसी यूट्यूबर पर आँखें बंद करके भरोसा ना करें, अपनी रिसर्च करें, अपने मुताबिक चलें।